Hello बच्चों, let's read out the question first. Integrate the equations dy by dx is equals to x plus 2y minus का 3 by 2x plus y minus का 3. So यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसको इंटीग्रेट करना है, यानी कि उसका सोल्यूशन फाइंड करना है. So स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो हम इसे एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे एंड देन उसका सोल्यूशन देखेंगे, राइट. सो इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज रखेंगे. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एफ डैश ऑफ एक्स हो और डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा दैट इज सी, दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा. देन integration of x raised to n dx, this is equals to x raised to n plus 1 by n plus 1 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c हो जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे राइट डाउन करते हैं. dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 2y माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई माइनस का 3. इस तरीके से हमें यहाँ पर दे रखा है. सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि लेट जो x है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x डैश प्लस h है, और जो y है y इज नथिंग बट इक्वल्स टू y डैश प्लस k है, और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, राइट. सो जो डी वाई डैश बाय डी एक्स डैश है दिस विल बिकम इक्वल्स टू, सब्स्टिट्यूट करने पर x डैश प्लस h प्लस में 2y डैश प्लस में k टाइम्स ऑफ x माइनस का 3 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x डैश प्लस 2h प्लस में y डैश प्लस में k माइनस का 3 हो जाएगा. सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये हो जाएगा x डैश प्लस में 2y डैश प्लस में h प्लस में 2k माइनस का 3. ठीक है. सो यहाँ पर ये x नहीं है, ये दिस इज नॉट x, दिस इज 2. ओके. और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x डैश प्लस में y डैश प्लस में 2h प्लस k माइनस का 3, राइट. सो यदि मैं यहाँ से देखूँ सो h प्लस में 2k माइनस का 3 ये कांस्टेंट टर्म बन रही है, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से. और दूसरा 2h प्लस में k माइनस का 3 इसको भी इक्वेट करेंगे 0 से. सो हमें ये दो इक्वेशन मिल गई विथ टू कांस्टेंट. सो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं, लेट्स से कि इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2. सो यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं ऊपर में इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दूं. सो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट कर दूं, राइट. सो लेट्स से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करने पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर और सब्सट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिल जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 3, यानी कि k का वैल्यू मिल जाएगा 1 के इक्वल. अब इसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो h का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 के इक्वल. सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो x है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू x डैश प्लस 1, और वहीं पर जो y है y इज इक्वल्स टू y डैश प्लस का 1 है, राइट. सो अब हम एक अनदर अजम्पशंस करेंगे. हम लेट कर लेते हैं कि जो y डैश है ये कोई भी तो एक स्केलर क्वांटिटी m होगी इनटू x डैश के इक्वल है. सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा डी वाई डैश बाय डी एक्स डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू m प्लस में x डैश इनटू डी एम बाय डी एक्स डैश, क्योंकि यहाँ पर m कांस्टेंट नहीं था, ये फंक्शन ऑफ x था इसलिए. सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो हो जाएगा m प्लस में x डैश डी एम बाय डी एक्स डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू, और इस साइड में हो जाएगा 1 प्लस में 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस का m. ठीक है. सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो x डैश इंटू डी एम बाय डी एक्स डैश, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस में 2m डिवाइडेड बाय 2 प्लस में m माइनस का m हो जाएगा. सो और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से.
सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यानी कि जो एक्स डैश इंटू डी एम बाय डी एक्स डैश है, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1 प्लस में 2m माइनस का 2m प्लस माइनस में m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में m हो जाएगा। सो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि दिस विल बी इक्वल्स टू, ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करने पर एम स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइडेड बाय m प्लस में 2, ये इक्वल हो जाएगा किसके, जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी ले रखा है, दैट इज एक्स डैश डी एम बाय डी एक्स डैश के। सो बेसिकली यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन को मैं उस तरफ लेकर चले जाऊंगा, ठीक है, इसको इम्प्लाइज करती थी। सो फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी m प्लस में 2 बाय एम स्क्वायर माइनस का 1 इंटू डी एम कर देते हैं प्लस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स डैश बाय एक्स डैश, दिस इज इक्वल्स टू 0। नॉट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो ये हो जाएगा m प्लस में 2 डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू डी एम प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डैश बाय एक्स डैश इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा कि 1 बाय 2 इंटू 2m डी एम, ठीक है, 2m डी एम डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और फिर जो प्लस 2 बाहर निकल के यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय एम स्क्वायर माइनस का 1 डी एम प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डैश बाय एक्स डैश इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसको और हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से ये तो देखिए कंसेप्चुअल फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लग गया कि ऊपर डेरिवेटिव एडजस्टेड है और नीचे फंक्शन है, सो उसके अकॉर्डिंग लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 1 प्लस में यहाँ पर ये 2, और इसका एक फॉर्मूला होता है 1 बाय 2 एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस ए बाय एक्स माइनस ए, यानी कि m माइनस का 1 डिवाइडेड बाय x प्लस ए, यानी कि m प्लस का 1, ठीक है ना। ये जो सेकंड टर्म है ना, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, सो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस में, और अगेन ये भी तो वही है डी एक्स डैश बाय एक्स डैश, सो इसका भी क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट एल एन ऑफ एक्स डैश हो जाएगा, और दिस विल बी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज सी। नाउ फाइनली हमने जो एक्स डैश और एम माना था उसे रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। सो रिसब्स्टिट्यूट करने पर हमें मिल जाएगा 1 बाय 2 एल एन ऑफ मॉड ऑफ एम क्या था। सो बेसिकली यहाँ पर लेट मी सी व्हाट वाज एम, हमने m माना था यहाँ पर y डैश को, सो y डैश इज इक्वल्स टू m x डैश। सो रिसब्स्टिट्यूट करने पर यहाँ पर m की जगह पर हो जाएगा y माइनस का 1 बाय x माइनस का 1 माइनस का 1, ठीक है ना, प्लस में ln ऑफ, इसको मैं कंबाइन करके लिख रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा y माइनस का x डिवाइडेड बाय नीचे में हो जाएगा x प्लस वाई माइनस वन यानी कि माइनस का 2 हो जाएगा, राइट। देन प्लस में, और x डैश क्या निकल के आया था पीछे देखिए हमारा x डैश यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम सिंपली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x माइनस का 1 मॉड क्लोज, दिस विल बी इक्वल्स टू द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। और देखिए यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x dx से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।